डोनाल्ड ट्रंप साफ कर चुके हैं, हर कीमत पर उन्हें वेनेजुएला के तेल पर एकाधिकार चाहिए। लेकिन ट्रंप की यह चाहत दुनिया में महायुद्ध का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। दरअसल अमेरिकी नौसेना ने शैडो फ्लीट के तेल टैंकरों को जब्त करने का अभियान शुरू कर दिया और ऐसे में चीन और रूस भड़के हुए। रूस ने अपनी सबमरीन और युद्धपोत तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए रवाना कर दिया है, जबकि चीन ने भी अपनी नौसेना के इस्तेमाल का ऐलान कर दिया है। ऐसे में समंदर में अमेरिका, रूस और चीन का टकराव तय माना जा रहा है। देखिए आप। अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा रूसी तेल टैंकरों को घेरने की तैयारी में है। रूसी पनडुब्बियां अटलांटिक महासागर में आगे बढ़ रही हैं। आशंका है कि चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर जल्द बड़े मिशन पर रवाना होने वाले हैं। अटलांटिक में महासंग्राम की बिसात बिछ चुकी है। डर है तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने का, जिसके केंद्र में है वेनेजुएला में मौजूद तेल का विशाल भंडार, जिस पर अमेरिका अपना एकाधिकार चाहता है। ऐसे में डर है कि वेनेजुएला के तेल को लेकर अमेरिका चीन और रूस से सीधा भिड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के सामने 3 शर्तें रखी हैं। पहली, वेनेजुएला को चीन, रूस, ईरान से सभी व्यापारिक समझौते तोड़ने होंगे। दूसरी, तेल उत्पादन में सिर्फ अमेरिका के साथ साझेदारी करनी होगी। और तीसरी, तेल बिक्री में अमेरिका को प्राथमिकता देनी होगी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के सामने तेल बेचने के लिए अमेरिका के रूप में सिर्फ एक विकल्प छोड़ा है, तो वहीं उनके टारगेट पर वेनेजुएला से तेल भरकर दुनिया के अलग अलग देशों में जाने वाले तेल टैंकर हैं। खासकर वो तेल टैंकर जो 3 जनवरी की रात वेनेजुएला के बंदरगाह से तेल लेकर रवाना हुए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेनेजुएला को लेकर अपने इरादे पूरी तरह से सार्वजनिक कर दिए हैं। उन्होंने एक बयान में कहा, इराक और इसमें फर्क यह है कि बुश ने तेल नहीं रखा, हम तेल रखेंगे। यानी ट्रंप अब वेनेजुएला से एक बूंद तेल किसी को लेकर नहीं जाने देंगे। यही वजह है कि उन्होंने एक तरफ वेनेजुएला के सामने तेल बेचने के लिए अमेरिका के रूप में सिर्फ एक विकल्प छोड़ा है, तो वहीं उनके टारगेट पर वेनेजुएला से तेल भरकर दुनिया के अलग अलग देशों में जाने वाले तेल टैंकर हैं। खासकर वो तेल टैंकर जो 3 जनवरी की रात वेनेजुएला के बंदरगाह से तेल लेकर रवाना हुए थे। दिसंबर में अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल पर नाकाबंदी लागू कर दी थी। अमेरिकी नौसेना यहां पर आने वाले सभी तेल टैंकरों की निगरानी रख रही थी और संदिग्ध तेल टैंकरों को पकड़ा जा रहा था। और इसकी वजह से करीब 70 से 80 तेल टैंकर वेनेजुएला के तट पर फंस गए। और इसके बाद 3 जनवरी की रात अमेरिका ने वेनेजुएला में एयर स्ट्राइक की। वेनेजुएला के बंदरगाहों को तबाह कर दिया गया। सभी तेल टैंकर्स को जब्त करने की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले ही तेल टैंकर बंदरगाह से रवाना हो गए और इसके बाद इन जहाजों ने डार्क मोड चालू कर दिया, जिससे इन्हें ट्रैक करना मुश्किल था, क्योंकि इन जहाजों की लोकेशन सैकड़ों मील दूर नजर आ रही थी, जबकि ये कैरेबियन सी में मौजूद थे। ऐसे में यूएस नेवी इन जहाजों को ट्रैक नहीं कर पाई। अमेरिका ने ऐसे करीब 16 जहाजों की पहचान की है, जिनमें करीब 120 लाख बैरल तेल भरा हुआ था। देखिए आप।
हालांकि इसके बाद अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल की सप्लाई पर फुल स्टॉप लगा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल वेनेजुएला से तेल की सप्लाई पूरी तरह से बंद है, सिर्फ अमेरिका को छोड़कर, जो चीन के लिए बड़ा झटका है। चीन वेनेजुएला से प्रतिदिन करीब 7 लाख बैरल तेल खरीदता था, जबकि अमेरिका 1.5 लाख बैरल तेल प्रतिदिन लेता था। लेकिन अब सारा तेल अमेरिका को भेजा जा रहा है, जिससे चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक तरफ अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल पर एकाधिकार का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के टारगेट पर रूस और ईरान की शैडो फ्लीट के टैंकर हैं। दावा है कि अमेरिकी सेना ने शैडो फ्लीट के टैंकर्स की घेराबंदी शुरू कर दी है। जल्द इन टैंकरों को जब्त करने का अभियान शुरू किया जाएगा। अटलांटिक में मौजूद तेल टैंकर अमेरिका का प्रमुख टारगेट है। दावा है कि अमेरिकी युद्धपोत रूसी शैडो फ्लीट के जहाजों का पीछा कर रहे हैं, उन पर बारीक नजर रखी जा रही है। ये वीडियो अटलांटिक महासागर का है, जहां समंदर में एक अमेरिकी युद्धपोत नजर आ रहा है। दावा है कि ये युद्धपोत रूसी टैंकर मारिनेरा का पीछा कर रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो यह रूस का वही तेल टैंकर है जो वेनेजुएला में 3 जनवरी की रात अमेरिकी हमलों के बाद बेला 1 के नाम से ऑपरेट कर रहा था और अमेरिकी नौसेना की नाक के नीचे से बच निकला था। तो वेनेजुएला से निकले कुछ तेल टैंकर जिब्राल्टर स्ट्रेट की तरफ मुड़ गए, जबकि कुछ तेल टैंकर्स ने अटलांटिक महासागर की तरफ आगे वो बढ़ने लगे और इसी में रूस का बेला 1 तेल टैंकर भी मौजूद था। अब दावा है कि अमेरिका इस तेल को हिरासत में लेने की कोशिश में है। फिलहाल ये टैंकर आयरलैंड से करीब 810 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अमेरिका के इस जहाज पर पैनी नजर। अमेरिका यहां पर ब्रिटेन नौसेना के पोर्ट से अभियान चलाने की तैयारी में है। देखिए आप। अमेरिका ने एक तरफ रूसी शैडो फ्लीट के टैंकर्स की घेराबंदी शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन की तेल सप्लाई रोक दी है, जिससे रूस और चीन दोनों ही आग बबूला है। रूस ने शैडो फ्लीट के तेल टैंकरों को सुरक्षा देने के लिए पनडुब्बी और युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। वहीं चीन ने वेनेजुएला के आसपास तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए अपनी नौसेना का इस्तेमाल करने की धमकी दी है। यानी वेनेजुएला से लेकर रूस और चीन तक अमेरिका से टकराव का खतरा पैदा हो गया है। इस बीच अमेरिका ने अपनी सैटेलाइट से चीनी नौसेना की निगरानी बढ़ा दी है। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें चीन के नौसेना अड्डों पर जबरदस्त हलचल दिखी है। दावा है कि चीन के तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पहुंच चुके हैं। इन्हें अमेरिका की सेकेंड आइलैंड चेन के पास तैनात किया जा सकता है। हालांकि चीन अभी धमकी ही दे रहा है, लेकिन रूस अपनी पनडुब्बियां जहाजों की रक्षा के लिए उतार चुका है। ऐसे में दावा है कि वेनेजुएला तट के पास प्रतिबंधित तेल टैंकर रूसी झंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई से बच सके। अब तक ऐसे 5 रूसी जहाजों की पहचान हुई है। वेनेजुएला के तेल को लेकर दुनिया में महाजंग की आशंका बढ़ती जा रही है। ऐसे में अमेरिकी तेल कंपनियां फिलहाल वेनेजुएला में वापस लौटने से कतरा रही हैं।
साथ ही इसके कई दूसरे कारण भी हैं। तेल कंपनियां वेनेजुएला के बेहतर भविष्य को लेकर आशंकित हैं। उनका मानना है कि खराब इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रोडक्शन शुरू होने में लंबा वक्त लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए अरबों डॉलर का निवेश करना होगा। वेनेजुएला का तेल भारी है, उसे प्रोसेस करना महंगा है, जबकि कच्चे तेल की कीमतें गिरी हुई हैं। ऐसे में मुनाफा आने में कई साल लग जाएंगे। ऐसे में ट्रंप अमेरिकी तेल कंपनियों को मनाने के लिए उनके साथ इसी हफ्ते बैठक करने वाले हैं, ताकि जल्द से जल्द वेनेजुएला से तेल अमेरिका एक्सपोर्ट करने का काम शुरू हो सके। हालांकि इस बात की प्रबल आशंका है कि ट्रंप की जल्दबाजी दुनिया में महाजंग की वजह बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।